अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये होगी हमारे पास सेकंड वीडियो इस पूरे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे हेडिंग से। ठीक है, मैं आपको दोबारा से हेडिंग्स का बता दूंगा, ऑल्दो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था, लेकिन आज से मैं प्रॉपर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सेकंड थिंग आती है हमारे पास पैराग्राफ्स की, वो मैं आपको आज बताऊंगा। और जो थर्ड थिंग होगी वो हम डिस्कस करेंगे लिस्ट आइटम्स के हवाले से। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक्स आज हम इसी एक वीडियो में कवर कर रहे होंगे। और उससे भी पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। आपने यहाँ पर गूगल पे जाना है, आप यहाँ पर अमेज़न सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ अमेज़न की ना एग्जांपल है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपको ये इमेज दिख रही है ना, ये हमारे पास एचटीएमएल है। ठीक है, ये आपके पास जो कार्ड्स आइटम दिख रही है ना, कार्ड्स, ये सारे सारे एचटीएमएल है। यहाँ पर जितनी भी इमेजेस दिख रही हैं, ये सारी की सारी एचटीएमएल है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप एचटीएमएल में इमेजेस लगाओगे ना, तो वो इस तरह से लेफ्ट टू राइट नहीं आ रही होंगी, इस तरह से वो ऊपर नीचे करके आ रही होंगी। हाँ ठीक है, वो इनलाइन एलिमेंट्स है तो होते हैं, लेकिन वो इस तरह प्रॉपर स्टाइलिंग होके नहीं आ रही होंगी। ठीक है, कि प्रॉपर इसका इतना ही साइज़ होगा, इसका भी इतना ही साइज़ होगा, तो वो इस तरह से नहीं आ रही होंगी। ठीक है, वो बहुत बुरी तरीके से शो हो रही होंगी। इस तरह आपके पास यहाँ पर जो ये हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये भी अगर आप एचटीएमएल में डिफ़ाइन करोगे, तो वो कुछ यहाँ पर शो हो रही होंगी और इस तरह ऊपर नीचे करके आ रही होंगी। यहाँ पे इस तरह से नहीं शो हो रही होंगी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सीएसएस की हेल्प से पॉसिबल है। लेकिन ये जो आप इमेजेस देख रहे हो, हेडिंग्स देख रहे हो, और अगर मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ नेट से, तो यहाँ पर ये जो इसकी हेडिंग है, ठीक है, उसके बाद इसके जो स्टार्स वगैरह हैं, इसके अलावा इसकी प्राइस है, और ये जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन है ना, ये सारी की सारी एचटीएमएल से ही डिफ़ाइन होती है। और जो कि हम आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ये बटन्स वगैरह, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, और जितनी भी यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें शो हो रही होंगी, ये सारी की सारी एचटीएमएल है। हाँ, स्टाइलिंग क्या है कि ये जो हमारे पास ये वाली बैग है, ये किस तरह इसकी विड्थ हाइट कितनी होनी चाहिए, इसका टेक्स्ट साइज़ कितना होना चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या डिफ़ाइन करती है, सीएसएस। इसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, इमेज हमारी लेफ़्ट के ऊपर शो हो रही है, टेक्स्ट हमारा राइट के ऊपर शो हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें सीएसएस डिफ़ाइन करेगी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ना क्या करता हूँ कि इसको बगैर सीएसएस करके दिखा देता हूँ कि आपको ये तो आइडिया होना चाहिए ना कि विदाउट सीएसएस हमारी वेबसाइट एचटीएमएल के साथ किस तरह से दिख रही है, यानी स्केलेटन सिर्फ़ और सिर्फ़ किस तरह से दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर डिसेबल ऑल स्टाइल्स कर लेता हूँ। ये चेक करो, ये जो अभी आपको दिख रहा था, ठीक है, इतनी मज़े की वेबसाइट वो ये हो चुकी है। देख रहे हो? वो बैग यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? यहाँ पर ये सारे-सारे बैग के स्टाइल्स वगैरह, और अलाइनमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई हुई। आई मीन ये देखो सारे के सारे नैव टैग्स यहाँ पर आ चुके हैं, प्राइस उसकी ये लिखी हुई है, और बटन्स कहाँ चले गए? ये बटन्स वगैरह आ चुके हैं, क्वांटिटी वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से। तो ख़ैर ये बगैर सीएसएस के इस तरह से दिखती है, ठीक है? और अगर आपको ये जानना है कि यहाँ पर ये मैंने कौन-सी एक्सटेंशन यूज़ की है, ये वाली एक्सटेंशन, तो ये होती है हमारे पास एचटीएमएल डेवलपर एक्सटेंशन। आई थिंक नो एचटीएमएल नहीं, सॉरी, वेब डेवलपर एक्सटेंशन। वेब डेवलपर एक्सटेंशन, ये क्रोम की एक्सटेंशन होगी ये वाली। ठीक है, आपने इसके ऊपर जाना है और यहाँ पर आप जाके इसको, आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। मेरे पास रिमूव का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर ये शो हो रही होगी, तो आप किसी भी वेबसाइट को बगैर सीएसएस के देख सकते हो। ठीक है, उसका सिंपल सिंपल एचटीएमएल। तो ये एग्जांपल देने की सिर्फ़ और सिर्फ़ नीड इसीलिए थी कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बगैर सीएसएस की वेबसाइट कुछ इस तरह से शो हो रही होती है। ओके, मैं दोबारा से इसको कर लेता हूँ। ये देखो कितनी प्यारी शो हो रही है वेबसाइट सीएसएस के साथ। अच्छा ख़ैर, अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हर वीडियो में मैं ना क्या करूँगा, एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और ये सारा कोड आपको मेरे गिटहब के ऊपर मिलेगा। ठीक है, गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा, और इसको मैं रीनेम करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ लेक्चर 1 डॉट एचटीएमएल। ओके, सो लेक्चर 1 डॉट एचटीएमएल, ये हमारे पास लेक्चर 1 होगा। इस तरह अगली वीडियो में लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह से हम बनाते जाएँगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेन किया था, अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होगा। शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, मैं एंटर करूँगा, वो सारे का सारा बेसिक कोड जनरेट हो जाएगा। एचटीएमएल आ गया हमारे पास पेरेंट टैग, उसके बाद उसके 2 चाइल्ड्स हैं, हेड टैग और बॉडी टैग, ठीक है?
और हाँ, लास्ट वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था कि टाइटल टैग कहाँ पर होता है। ख़ैर मैं आपको आज बता दूँगा। अच्छा, टाइटल के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। इसको मैं करता हूँ, यहाँ पर चेंज करता हूँ इंट्रो टू एचटीएमएल। ओके? और ये मैं आपको दिखाऊँगा कि ये लिखा हुआ कहाँ पर आएगा। वेबसाइट में तो सामने तो नहीं लिखा पाता क्योंकि वेबसाइट में सारे का सारा बॉडी टैग वाला कोड ही होता है। और ये टाइटल आपके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। ठीक है? वेबसाइट में बताता हूँ। बॉडी में आप यहाँ पर आएँगे, आपने यहाँ पर क्या करना है H1 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम आई एम लर्निंग एचटीएमएल। और इसको मैं क्या करता हूँ, गो लाइव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और गो लाइव पे मैं तभी क्लिक कर पाऊँगा क्योंकि अगर मेरे पास लाइव सर्वर की एक्सटेंशन डाउनलोडेड होगी, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो गो लाइव पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरे पास आ गया, हमारे पास आई एम लर्निंग एचटीएमएल, राइट? ओके। अब मैं टाइटल टैग आपको ना सफारी में प्रॉपर्ली नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। क्रोम में मैं आपको सही से दिखा पाऊँगा। तो क्रोम में यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ इस पूरे पाथ को। तो ये देखो सामने लिखा हुआ है ना, अभी आपको मेरे कर्सर के ऊपर नोट करना, इंट्रो टू एचटीएमएल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। और अगर मैं इसको माय वेबसाइट, ठीक है? और अब मैं आपको दिखाता हूँ तो अब वो चेंज हो चुका होगा माय वेबसाइट से। सिमिलरली आप लोग इनके भी टाइटल देख सकते हो, वेब डेवलपर क्रोम, अमेज़न, ठीक है? चैनल डिस्क्रिप्शन ये इस तरह से आ रही है। लेकिन एक चीज़ ये बता दूँ कि इनके ना टाइटल्स चेंज होते रहते हैं, डिपेंड करता है किसके ऊपर आप क्लिक कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टुडे डील्स इनके टाइटल टैग्स चेंज हो चुके हैं। तो अब टाइटल्स को डायनामिकली चेंज किस तरह से करना है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए आपके टाइटल्स स्टैटिक ही होंगे, ओके? ये चेंज नहीं हो सकते। एचटीएमएल के थ्रू चेंज नहीं हो सकते। हम इसको रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है उसको कि कौन से पेज के ऊपर है और कहाँ पर जा रहे हैं, तो उसके हवाले से टाइटल्स को चेंज करना। तो यहाँ पर आके हमारे पास H1 और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास टोटल होते हैं कोई 6 टैग्स हेडिंग के, ठीक है? वो बड़े-छोटे होते रहते हैं, उनके साइज़ वगैरह का डिफ़रेंस होता है। अब यहाँ पर अगर आप इन सबको पूरे को कॉपी करना चाहते हो, तो एक तरीका तो ये है, सेलेक्ट करो कंट्रोल सी करके, उसके बाद नीचे कंट्रोल वी करते जाओ, ठीक है? इस तरह से। लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है। आप अगर पूरी की पूरी लाइन को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो ना, VS कोड में उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है? आपने कर्सर यहाँ पर ला के रखना है, उसके बाद आपने प्रेस करना है ऑल्ट, शिफ्ट और डाउन की। मैं यहाँ पर कमेंट में लिख भी लेता हूँ, ऑल्ट, शिफ्ट और डाउन की। डाउन की जो है ना मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। डाउन की जो ये जो 4 कीज़ होती हैं, अप, लेफ्ट, राइट एंड डाउन, ओके? ये वाली प्रेस करनी है, ऑल्ट, शिफ्ट और डाउन की। तो मैं यहाँ पर जैसे ही इसको मैं ऑल्ट, शिफ्ट और डाउन की प्रेस करूँगा, तो ये देखो पूरी की पूरी लाइन कॉपी होती जा रही है। तो अब मैं यहाँ पर H2 कर सकता हूँ, ठीक है? आपको क्लोजिंग टैग भी H2 का ही देना पड़ेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर H3 कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं H3 इसको भी कर लेता हूँ। फिर मैं H4 कर लेता हूँ, H4 देन मैं इसको यहाँ पर H5 कर लेता हूँ, इसको भी H5 और इसको मैं H6 कर लेता हूँ, ओके? तो अब अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये देखो हमारे पास 6 की 6 हेडिंग्स इस तरह से शो हो रही हैं, ओके? और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम H6 का साइज़ H1 से भी बड़ा कर सकते हैं यूज़िंग CSS। तो जब CSS आएगी तो हम तब देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग जिस तरह कि मैंने आपको अमेज़न की भी एग्ज़ाम्पल में बताया कि वहाँ पर जितनी भी डिस्क्रिप्शन लिखी गई होती हैं, वो पैराग्राफ टैग्स में ही लिखी गई होती हैं। तो पैराग्राफ टैग्स में आप यहाँ पर लिख सकते हो, आई एम पैराग्राफ टैग, मैं कुछ भी यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये देखो पैराग्राफ टैग यहाँ पर, ये थोड़ा-सा साइज़ इसका H5 से भी थोड़ा बड़ा होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू H4 के होता है। तो ख़ैर ये तो हम आगे फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह देखेंगे, किससे कितना फ़ॉन्ट साइज़ है, किसको बड़ा करना है, छोटा करना है, वो तो हम CSS से ही देख रहे होंगे। और ये आ गया हमारे पास पैराग्राफ टैग, ठीक है? एक चीज़ आप लोगों ने क्या करना है, ये एमिट है ना, ये पूरे का पूरा टैग खुद ही कंप्लीट करता है। लाइक देखो मैं सिर्फ़ पी लिख रहा हूँ, मैं एंटर करता हूँ, खुद ही ओपन भी हो रहा है, खुद ही क्लोज़ भी हो रहा है। आपको ये इस तरह से मैनुअली नहीं लिखना, पी को ओपन कर रहे हैं, क्लोज़ हो रहा है। आपने बस सिर्फ़ पी लिखना है, इस तरह कोई भी टैग का नेम डायरेक्ट लिखना है, H5 बस एंटर करना है, खुद ही ओपन होगा, खुद ही क्लोज़ हो रहा होगा, राइट? ये एमिट प्लगइन है, उसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपके पास अब आपने काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन देखनी है, लेकिन आपके पास इतना टेक्स्ट तो नहीं होगा ना कि आप खुद बैठ के लिखते जाओ यहाँ पर या फिर कुछ रैंडम ही लिखते जाओ ऐसे ही करते। तो ख़ैर इससे बेहतर तरीका क्या है पता है? आप लोगों ने पैराग्राफ टैग लिखना है और इसके अंदर आपने आना है और लॉरम लिख लेना है, ठीक है? मैं जैसे ही लॉरम पे जाऊँगा तो इसने मेरे पास काफ़ी सारा टेक्स्ट लिख लिया है, ठीक है? अब मेरे यहाँ पर ये जो है ना लाइन रैप भी
जो है ना वो एक्टिव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर स्क्रॉल बार आ चुकी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो आपको इसको किस तरह से ख़त्म करना है, आपको प्रेस करना है यहाँ पर ऑल्ट और ज़ेड, ठीक है? ऑल्ट और ज़ेड। आपको ऑल्ट और ज़ेड प्रेस करना है तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। आपका सारे के सारा कोड इस तरह टॉप टू बॉटम अप्रोच में चला जाएगा, ठीक है? सो ये इसको करने का तरीका है। और मैं अगर दोबारा ऑल्ट और ज़ेड प्रेस करूँगा दोबारा प्रीवियस की तरह ठीक हो जाए, उस वैसे ही हो जाएगा जिस तरह जो है ना डिफ़ॉल्ट हो रहा था। ठीक है, मैं दोबारा से ऑल्ट और ज़ेड प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह से ज़्यादा ठीक लग रहा है। स्क्रॉल बार नीचे से लेफ़्ट टू राइट ठीक नहीं लग रही थी मुझे। तो ये आपको जिस तरह से ये बेहतर लगे आप उस तरह से कर लो। अब मैं आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ तो ये देखो हमारे पास पैराग्राफ टैग यहाँ पर आ चुका है। अब ये कौन-सी लैंग्वेज है आई डोंट नो, शायद ये लैटिन है, बट ये कुछ लिखा हुआ है लेकिन ये इंग्लिश तो नहीं है। ठीक है, ये कोई लैटिन लैंग्वेज है और उसके अंदर उन्होंने कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर दी, ये रैंडम टेक्स्ट के लिए होती है। और हाँ, अब मैं आपको दोबारा से करके बताता हूँ पैराग्राफ टैग और उसके अंदर आपने लोरेम लिखना है, ठीक है? लोरेम भी एमिट की प्लगइन है, ये देखो सामने लिखा भी आ रहा है, एमिट एब्रिविएशन। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा, टेक्स्ट मेरे सामने लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए तो फिर आप क्या करोगे? पैराग्राफ टैग लिखोगे और उसके अंदर लोरेम लिखोगे और लेट्स से आपको 500 वर्ड्स का चाहिए, तो मैं यहाँ पर आगे 500 लिखूँगा, ओके? लोरेम 500। स्पेस नहीं प्रिंट करनी, स्पेस नहीं प्रिंट करनी। अगर आपने स्पेस प्रिंट कर दी यहाँ पर दोबारा बैक आओगे, एंटर करोगे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जब आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कर रहे होते हो तो स्पेस नहीं डालनी है आपने, ठीक है? डायरेक्ट एंटर करना है। इस तरह यहाँ पर भी स्पेस नहीं डालनी। ठीक है, आपने दोबारा से लोरेम 500 लिख लिया है, डायरेक्ट एंटर करो, तो ये देखो इसने 500 वर्ड्स का टेक्स्ट जनरेट कर दिया है और यहाँ पर भी आ चुका है। क्लियर है? ठीक है, ये हमारे पास 500 वर्ड्स का टेक्स्ट रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो चुका है। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा था। बाय द वे मुझे 500 वर्ड्स नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। थोड़े इतने काफ़ी है, आई थिंक थोड़े और भी कम, बस इतने काफ़ी है। सो ये हमारे पास हो गया पैराग्राफ टैग्स और ये कुछ रैंडम टेक्स्ट हो गया। अब जो थर्ड चीज़ आएगी हमारे पास वो होगी लिस्ट आइटम्स। देखो अब लिस्ट आइटम्स भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट और एक होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उससे भी पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये मैं लिखता क्या जा रहा हूँ। आई मीन आप यहाँ पर कुछ लिखोगे ना तो अभी तो आपको एरर नहीं देगा, लेकिन अगर आप जावा स्क्रिप्ट में इस तरह कुछ रैंडम इस तरह लिखोगे तो आपको एरर देगा। ठीक है? तो आप इस तरह रैंडमली इस तरह कुछ चीज़ें नहीं लिख सकते, आपको कमेंट्स की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। कमेंट्स क्या होते हैं, आपने एग्ज़ाम्स के की नोट्स तो बनाए ही होंगे, ठीक है? आपने खुद की हेल्प के लिए कुछ ऊपर लिख लेते हो नोट्स में कि इसके रेफ़रेंस ये है, इसका रेफ़रेंस वो है, इस टाइप का, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर इसका कुछ रेफ़रेंस लिखना चाहूँ, तो मैं इसके ऊपर आके कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश ये प्रेस करूँगा, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज़ माय हेडिंग फर्स्ट, हेडिंग 1। ठीक है, तो अब ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये कोड में नहीं जाएगी, आई मीन ये ब्राउज़र में नहीं जाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे याद करने के लिए कि अगर मैं अपना 10 साल के बाद या 20 साल के बाद अपना कोड देखूँ, तो मुझे ये समझ आ जाए कि अच्छा ये मेरी हेडिंग 1 थी। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे याद अपनी याद के लिए। या फिर अगर आप जिस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हो, तो आपका कोड जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इवन 10,000 20,000 लाइन से भी एक्सीड कर रहा होता है, तो वहाँ पर कमेंट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। आप एक-एक फंक्शन बनाते हो और उसके ऊपर कमेंट्स कर लेते हो कि ये वाला कोड मेरा इसके पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो हम आगे साथ-साथ कमेंट्स लिखते रहेंगे। ठीक है? तो मैं इसके ऊपर एक कमेंट ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, दिस इज़ माय पैराग्राफ टैग। ओके? तो जब मैं बाद में आऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा, अच्छा यार ये वाला तो मेरा पैराग्राफ टैग है। सही है, अब उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से कमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ओके? कमेंट के लिए मैं यहाँ पर टू कमेंट प्रेस कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। प्लस नहीं प्रिंट करना, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश में कह रहा हूँ। प्लस को रिमूव भी कर लेता हूँ। कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ओके? के बाद हम चलते हैं कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट्स। और एक और चीज़ आप ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं है कि आप पहले ही कमेंट ऐड कर सकते हो, अगर आप किसी भी कोड को कमेंट करना चाहो तो सेलेक्ट करो उसको, जिस तरह मैं H6 से लेकर H4 तक कमेंट करना चाह रहा हूँ। सेलेक्ट करके कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करो, वो कमेंट हो जाएगा, ठीक है? वो रिमूव हो जाएगी यहाँ से। H4, H5, H6 अब मेरे सामने नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उनको कमेंट कर दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोड आपके पास रहे, लेकिन आप शो भी नहीं करना चाहते, तो उनको कमेंट कर दो। अच्छा, अब हम लिस्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले जो लिस्ट आएगी, मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड करता हूँ, फर्स्ट लिस्ट
एंड विच इज़ ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ओके, ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर OL लगाऊंगा, OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट, और इसको मैं ओपन करूँगा। देखो ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर ओपन हो रही है और ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर क्लोज हो रही है। इसके अंदर आएगा हमारे पास लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम होता है हमारे पास LI, ठीक है। LI से मैं यहाँ पर लेट से लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ, पिज़्ज़ा लिख लेता हूँ यहाँ पर। LI से मैं यहाँ पर बर्गर लिख लेता हूँ, ओके। एंड LI से मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, शवारमा। और अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो ये देखो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, यानी ये ऑर्डर की फॉर्म में 1 2 3। अब इसकी जो डिफ़ॉल्ट टाइप होती है वो 1 2 होती है। अगर आप जाके ऑर्डर लिस्ट में चेंज करना चाहो, आप इसकी टाइप को लिख लो लेट्स से ए, तो ये फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा, आई मीन ABC। तो ये नाम से ज़ाहिर है कि ये ऑर्डर की फॉर्म में ABC 1 2 3। और इसके अलावा रोमन्स में आप अगर आप लिखना चाहो तो आप आई में लिख लो, तो ये रोमन्स में प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर कैपिटल ए लिखोगे तो ये कैपिटल ABCD इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास हो गया ऑर्डर लिस्ट। इसके बाद होता है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, UL। और UL में भी सेम टू सेम LI ही होते हैं। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ हॉर्स राइडिंग, ओके, उसके बाद LI में लिख सकता हूँ यहाँ पर गोल्फ, फिर मैं LI में लिख सकता हूँ क्रिकेट। तो यहाँ पर ये कुछ लिस्ट आइटम यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएंगे, हॉर्स राइडिंग, गोल्फ, क्रिकेट। अब देखो अनऑर्डर लिस्ट में सामने ज़ाहिर हो रहा है ये डिस्क स्टाइल में आ चुका है। इसकी भी काफ़ी सारी स्टाइल्स होती हैं। डेस्ट की फॉर्म में होता है, डिस्क होता है, और भी काफ़ी सारी होती हैं, ये हम CSS में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, और ये हो गया हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। अब जो थर्ड टाइप होती है ना, अच्छा मैं यहाँ पर भी एक कमेंट ऐड कर लेता हूँ, सेकंड लिस्ट विच इज़ अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और जो थर्ड टाइप होती है हमारे पास वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके। और यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर लिख रहा था थर्ड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, और उसके बाद ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारे पास होगी DL से, ठीक है। नाम से ही ज़ाहिर है, DL को आपने ओपन करना है, और इसके अंदर होगा हमारे पास टर्म, ठीक है। टर्म टर्म होगा DT से, और आप यहाँ पर टर्म डिफाइन करोगे, लेट्स से यहाँ पर मैं HTML डिफाइन कर रहा हूँ, और उसके बाद होता है DD यानी डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आएगा, उसमें आप लिख सकते हो कि HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, ओके, मार्कअप लैंग्वेज। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। अच्छा ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, इस तरह से होती है। आपने अक्सर देखा होगा डियर प्रिंसिपल, और नीचे आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो इट इज़ काइंड ऑफ दैट। आपने यहाँ पर हेडिंग लिखी, और आपने यहाँ पर आगे डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर दी। इस तरह अगर आप यहाँ पर एक और हेडिंग लगाना चाहते हो, तो इसको कॉपी करके डायरेक्ट नीचे पेस्ट करोगे और दफ़ा यहाँ पर DD में आ जाएगा CSS, और CSS इज़ अ कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, ओके। तो इस तरह से ये काम करती है, ठीक है। ये आपके पास हेडिंग आ गई, और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गई। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में हमने ऑलमोस्ट 4 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, कमेंट्स भी सीख लिए हैं, ठीक है। कमेंट्स किस तरह से ऐड करते हैं और क्यों ऐड करते हैं, हेडिंग सीख लिए, पैराग्राफ सीख लिए, और 3 टाइप्स की हमने लिस्ट सीख ली है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि HTML हमारे पास अगर हम किसी वेबसाइट को बगैर CSS के करेंगे ना, तो वो कितनी बदसूरत से दिखती है। अभी आप लोग खुद देख लो कि हम क्या ऐड करते जा रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये हम CSS से इसको बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।